हशमत साहब नहीं है क्या? नहीं, वो नहीं है। कब वापस आएंगे? उनकी वापसी का कुछ पता नहीं। अपनी मर्जी के मालिक हैं वो, जब दिल चाहेगा आ जाएंगे। जैसे ही वो वापस आ जाएंगे तो खबर पहुंचवा दूंगा मैं तुम्हें। मेरे ख्याल से ये काम तुम भी कर सकते हो। काम बताओ। मेरा एक दोस्त है, उसको भारी रकम मिली है, जानना चाहता हूं कहां से मिली है। बैंक से लोन लिया होगा। मालूम कर लिया, लोन नहीं लिया। तो फिर उधार लिया होगा किसी से। बहुत ही समझदार इंसान हो तुम। मालूम तो कर लूंगा मैं, लेकिन जानकर क्या करोगे फिर तुम? फिर मैं ये चाहूंगा कि उस रकम के लिए उसे प्रेशराइज किया जाए, यानी थोड़ा डराया धमकाया जाए। हो जाएगा काम। क्या नाम है? İster götür yanında, ister bırak öyle git. Bir yürek var şuramda, her zaman sana ait. Bilmem hatırlar mısın? Bir masaldık olmayan, gerçeğin çöllerinde iki cahil fidan. Adını verdim bir yıldıza, sana güvenmiş her yalnıza. Bana sebepsin yağmur gibi yağmaya. ज्यादा याद तो नहीं आ रही मेरी। Bitsin artık bu ıssız gece, her cevabın bir bilmece. Bana sebepsin yangın gibi yanmaya. पार्टनर, तुम्हारा होने वाला शौहर कॉल कर रहा है तुम्हें। हाँ बुराक, कैसे हो तुम? क्या दिया आई है वहां पर? नहीं, अभी नहीं आई। तुम आओगे यहाँ? नहीं, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, आज मुझे बहुत काम है। ठीक है, तुम अपना काम करो फिर। माहिन, बात दरअसल ये है कि मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की थी कि आज हमारे रेस्टोरेंट में कुछ लोग आ रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए, और तुम्हारा जो फीलिया है वो भी इसी एरिया में आता है, तो मैंने सोचा कि इस बारे में बता दूं तुम्हें। अगर तुम्हारे रेस्टोरेंट में कोई कमी पेशी है तो उसे फौरन पूरा कर लो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। काम खत्म करके फोन करता हूं तुम्हें। ठीक है। आप सब मेरी बात गौर से सुन लें। आज फूड अथॉरिटी वाले इंस्पेक्शन के लिए आएंगे। वैसे तो हम हाइजीन का ख्याल रखते हैं, लेकिन आज कुछ खास ख्याल रखना है। तुम्हें कैसे पता चला? बुराक ने बताया है। बुराक फूड अथॉरिटी में होता है? मेरा मतलब है कि ऐसा क्यों है कि उसे मालूम है कि आज इंस्पेक्शन और हमें नहीं मालूम? समझ गया। माहिन, बुराक शायद ये चाहता है कि उसका रेस्टोरेंट खुलने से पहले हम उसे अपना कॉम्पिटिटर ना समझें। एतबार जीतना चाहता है वो तुम्हारा। सही कहा ना मैंने?
अभी थोड़ी देर पहले तुमसे क्या बात हुई थी मेरी? सीरियसली माहिन, तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा बातें करती हो। यकीन जानो बहुत सारी बातें मैं भूल जाता हूँ। ये तुम रेस्टोरेंट के स्टाफ के सामने बुराक के बारे में किस किस्म की बातें किए जा रहे हो? हाँ माहिन, मैं तो सिर्फ अपनी राय दे रहा था। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें ये बातें बुरी लग रही हैं तो आइंदा मैं इन बातों का ख्याल रखूंगा बहुत। अगर तुम चाहती हो तो मैं बुराक को कॉल करके सॉरी कह देता हूँ। मुबारक, ये क्या कर रहे हो तुम? देखो धुआं भर रहा है। मुबारक, चूल्हा बंद करो। यार किसी ने देखा क्यों नहीं इसे? कब खड़े से खड़े रखा क्या है? कर रहे हो? जल्दी करो, चूल्हा बंद करो। मुबारक, क्या हो रहा है? क्या एग्जॉस्ट फैन नहीं चला था? शाहान, शाहान तुम ठीक तो हो? शेफ आप ठीक तो है ना? उतारो उसे। मुबारक, फौरन फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, क्रीम है उसमें। क्या बहुत जल रहा है? बहुत। लेकिन तुम अपने हाथ से क्रीम लगाओगे तो ठीक हो जाएगा। हद है। रहने दो मुबारक, मत लाओ, जरूरत नहीं है अब। होने दो इसे तकलीफ। ये पीठ पर क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। क्या मतलब है कुछ भी नहीं? गोली का निशान है ये तो। बाइक से गिर गया था मैं। शाहान तुम जानते हो मैंने मेडिकल पढ़ी है, मुझे अंदाजा है ये किस चीज का निशान है। कोई खास बात नहीं कहा ना? देखो कहीं तुम। कोई खास बात नहीं कह चुका हूं मैं। आप सब बाहर जाएं, हमें कुछ बात करनी है। मेरे पास बहुत काम है माहिन। बेहतर होगा कि हम स्टाफ को वापस बुला लें। शाहान कहाँ फंस गए हो तुम? ये गोली कैसी लगी है तुम्हें? बताओ मुझे। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक अजनबी हूं बस। इस रेस्टोरेंट में पार्टनर है हम, और कुछ नहीं। मेरी फिक्र क्यों कर रही हो? शाहान बिल्कुल गलत समझ रहे हो तुम। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ भी कुछ हो जाए। तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? वो लोग जो यहाँ आए थे, क्या उनका इस गोली के निशान से कोई ताल्लुक है? शाहान तो बताओ मुझे। उनका इस निशान से कोई ताल्लुक नहीं, और वैसे भी वो मेरे दोस्त हैं। कैसे बने? कैफे में। शाहान, यहां से जाने के बाद तुमने क्या किया, किन लोगों से मिले, किन से दोस्ती की, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानना है। ठीक है, अब आप मुझे अकेला छोड़ दें ताकि मैं काम कर सकूं। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है। वो भी कहते हैं अगर पूरी कर सकूंगा तो कर दूंगा। किसी परेशानी में मत फंसा देना फिलिया को तुम। डरो मत, फिलिया को कुछ नहीं होगा। काश तुम्हारी बात पर भरोसा कर सकती मैं। शांजू, जो चीजें कम है उनकी लिस्ट बना ली? जी बना ली, अभी देती हूँ। मैं जरा कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तो ये चीजें भी ले आऊंगी। एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। कोई पूछे तो बता देना। कौन पूछेगा? बहुत शुक्रिया। हेलो, खुश आमदीद।
कहीं जा रही हो तुम? हाँ हाँ, बस एक काम के लिए जा रही थी, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है, कर लूँगी बाद में। तुम्हारा आना अच्छा लगा मुझे। शांजू, माहिन कहाँ गई? कुछ चीजें खत्म हो गई थी, वो लेने गई हैं। हाँ ठीक है। मैं साथ चलती हूँ, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और कॉफी भी पी लेंगे। ये तो और अच्छा है। जी कहिए। क्या हुआ नजीब भाई, कोई प्रॉब्लम है? हाँ थी, लेकिन मैंने हल कर ली। मेरे हाथ इस वक्त गंदे हैं, क्या फोन सुन लोगी मेरा? जी कहिए। माहिन, नजीब भाई के पास क्या कर रही हो तुम? हम रेस्टोरेंट के गेट पे ही हैं। आप ऑर्डर लेके नहीं गए, पूछ रहा है वो। हाँ नहीं पहुंच सका क्योंकि एड्रेस नहीं मिला और बाइक भी खराब हो गई थी मेरी। नजीब भाई कह रहे हैं कि उनकी बाइक खराब हो गई है। शाह ने क्या? तो फिर उन्होंने बताया क्यों नहीं? कस्टमर वेट कर रहा होगा। ठीक है, उनसे कहो मैं आ रहा हूं बाहर। ठीक है, आ रहा है वो। चलो हम चलते हैं। नजीब भाई कम से कम डिलीवरी तो देकर आते। मेरी बाइक अचानक खराब हो गई तो मैं क्या करता, वापस आ गया मैं। अब ठीक हो गई? हाँ हो गई। एड्रेस बताएं, खुद चला जाता हूँ। बदतमीजी की भी हद होती है। ये कौन था? वो मेरा पार्टनर है। तुम्हारी बाइक को क्या हुआ? कुछ नहीं, ये रही, ऑर्डर देने गया था मैं। ठीक है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। यार हो क्या गया तुम्हें? किस लड़की के साथ घूम रहे हो आजकल तुम? माहिन से बात हुई थी तुम्हारी, और क्या क्या बताया उसने तुम्हें? बताओ मुझे। शाहान आखिर करना क्या चाह रहे हो तुम? बताओ मुझे। एक बार फिर पीछे हट जाओगे? माहिन के लिए लड़ते लड़ते ये क्या तुम किसी और लड़की के पीछे चल पड़े हो? क्या देख लिया तुमने उसमें? बाहर ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लड़की नहीं है। माहिन गलत समझ रही है। अच्छी ट्रिक है, जबरदस्त। माहिन के अंदर तुम्हारे लिए छुपे जज्बात को इसी तरह से बाहर निकाला जा सकता है। उसे और जेलस करो, कोशिश करते रहो, कामयाब हो जाओगे एक दिन। गुड लक। बाहर ऐसी कोई बात नहीं जैसे सोच रही हो तुम, लेकिन क्या माहिन सच में जेलस हो रही है? मुझे तो वो जेलसी लगी थी। वैसे भी तुम किसी और के साथ अपनी जिंदगी आगे नहीं बढ़ा सकते, और ना ही मैं माहिन को उस बुराक के साथ देखना चाहती हूँ। और एक बात, मुझे मोहब्बत पर अंधा एतमाद है और तुम दोनों को ये एतमाद नहीं तोड़ने दूंगी मैं। बाहर मैंने कब तोड़ा एतमाद? मेरे इर्द गिर्द कोई भी मोहब्बत खत्म नहीं होगी, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी तुम लोगों को। ये सब कुछ तुम मुझसे तो कह रही हो, लेकिन उस बुराक का क्या जिसके साथ माहिन घूमती रहती है? उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड को और मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया। मैं उस आदमी से बहुत नफरत करती हूँ। मुझे काम कर रहा है? कर रहा है। अभी माहिन आ जाएगी, मैं नहीं चाहती कि वो हमें साथ दिखे। देखो हम दोनों का दुश्मन एक ही है, इसलिए हम दोनों को साथ बैठकर इस मामले का हल निकालना होगा, समझ गए? हाँ सही कह रही हो तुम। ठीक है, तो चलती हूँ मैं। मिलते हैं बाद। हाँ मिलते हैं। ड्राइविंग अच्छी कर लेती हो तुम, मुझसे नहीं हो पाती। थोड़ा सा पैदल चलना होगा, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पार्किंग नहीं मिलती। कोई बात नहीं। यार माहिन, तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी मुझे। कल मैंने तुम्हें जिस लड़के के बारे में बताया था, भाई को ये बात मत बताना तुम। अगर वो पूछे तब भी मत बताना प्लीज। हाँ पूछेगा तो सही। जानती हूँ वो पूछेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बुराक को कोई एतराज होगा। देखो हो भी सकता है। शेफ, माफी चाहता हूँ आपसे, क्या आप नाराज हैं? हाँ नाराज हूँ, और तुम्हें सजा भी मिलेगी। ठीक है, जो मुनासिब समझें आप। एग्जॉस्ट फैन का फिल्टर चेंज करने की जरूरत है।
जिसकी वजह से किचन में धुआं भर गया था। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है अब। जी ठीक है, मैं आज ही कर लूंगा ये काम। कल से उसी के बारे में सोच रही हूँ। इसका मतलब है वो शख्स पसंद आया है तुम्हें बहुत। हाँ सही कहा। जब पहली दफा देखा था उसे तो बहुत ही अजीब सी हालत थी मेरी। क्या हुआ था? देखो, जैसे मैं बिल्कुल भी मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ, एक जगह नहीं रह पाती। इतनी जल्दी कोई पसंद नहीं आता मुझे। ये पहली दफा हुआ है कि इतने दिन रुकी हूँ मैं इस शहर में। किसी एक जगह तो दिल ही नहीं लगता मेरा। घूमती फिरती रहना चाहती हूँ। और उससे मिलने के बाद एक लम्हे के लिए महसूस किया कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। दिल कर रहा था कि बस वक्त वहीं थम जाए। पहली दफा मुझे ऐसा लगा कि मैं एक जगह पे रुक सकती हूँ। ऐसा महसूस किया है तुमने कभी? हाँ, क्या है? हाँ, मेरे भाई के लिए। हाँ, दिया पहुंच गए हम। बाहर को औलाद की ख्वाहिश नहीं। सुना है मैंने, पता है। ये औरतें हमें समझना ही नहीं चाहती। ऐसा ही है। काश ऐसा नहीं करता हसन तुम। अभी तो खुशखबरी मिली थी, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? सीमी को नहीं चाहिए बेबी। सच कह रहे हो तुम? यार हसन, मुझे तो समझ नहीं आता इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है। ये लोग हमें क्यों नहीं समझना चाहते? हम आखिर शादी क्यों करते हैं? ताकि हमारी अपनी फैमिली हो और हम फैमिली के साथ खुश रह सकें। वैसे शायद सीमी ने ये इसलिए कहा हो क्योंकि तुमने तलाक की बात की थी उससे। नहीं मुइज़, ऐसा नहीं है। सीमी ने बेबी वाली बात भी मुझसे छुपाई हुई थी। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वो डॉक्टर से ऑपरेशन की टाइमिंग भी फिक्स कर चुकी है। ये है पूरी सच्चाई। उसने तो कोई दरवाजा नहीं खुला छोड़ा यार। वैसे मैं तो फिर भी खुश नसीब हूं। बाहर ने मुझसे वादा किया है कि वो इस बारे में सोचेगी। देखो क्या सोचती है वो। बच्चों के साथ भी तो जॉब की जा सकती है, करियर बनाया जा सकता है ना? देखते हैं मुइज़ क्या होता है। तुम जानते हो सबसे ज्यादा अफसोस किस बात पे है मुझे? सीमी को एहसास भी नहीं है उसने क्या किया है। उसने मुझसे झूठ कहा कि उसने जॉब छोड़ दी है। पूरा हफ्ता मुझे बच्चों की तरह बेवकूफ बनाती रही। इसके बाद उसने बच्चे की बात भी छुपाई यार मुझसे। बजाय अपनी गलती मानने के इल्जाम भी मुझे दे रही है। सच कहूं तो वैसे तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो हसन, वाकई। यार मोइज़, मैंने बहुत कोशिश की कि सीमी को माफ कर दूं मैं, लेकिन ये इतनी छोटी बातें नहीं है। यार तुम तो जानते हो मैं मानो और सीमी को कितना चाहता हूँ। सीमी ने ही मुझे सब करने पर मजबूर कर दिया है। जानता हूं मैं हसन। सोच समझ के फैसला करना, ठीक है? सोच चुका हूं मैं। अच्छा मोइज़, काम शुरू किया तुमने? हाँ, काम शुरू हो चुका है 2 दिन पहले। बहुत पैसा खर्च कर रहा है बुराक। उसके इस नए रेस्टोरेंट के सामने फीलिया कुछ भी नहीं है हसन। जानता था मैं। बुराक शाहान और फिलिया को खत्म करके ही दम लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, वो यही चाहता है। उफ, उफ, उफ। हाँ बोलो, कहां से मिले? ये तो बहुत ही अच्छा हो गया है। जबरदस्त। हशमत साहब को सलाम कहना। क्या वो वापस आ गए हैं?
ठीक है, जैसे ही मौका मिलता है उनसे मिलने जरूर आऊंगा। बहुत जरूरी कॉल थी दिया। कोई बात नहीं भाई, काफी खुश लग रहे हैं आप। अपनी बहन के साथ लंच करना है मुझे। बहुत जबरदस्त किस्म का खाना बनवाया है तुम्हारे लिए, मगर सरप्राइज है। चाइनीज। जानता था मैं। सुबह का गुस्सा खत्म हो गया? माफ कर दें भाई, सुबह कुछ ज्यादा ही कह दिया मैंने। अच्छा ये बताओ, माहीन से मिली थी तुम? जी मिली थी। तो फिर तो बहुत सारी बातें की होंगी तुमने उससे। वैसे तो मेरा दिल कर रहा था मैं उससे आपकी बातें करूं, लेकिन नहीं कर पाई। मगर वो क्यों? इसलिए कि माहीन आपके बारे में बात नहीं करनी देती मुझे। सच कह रही हो? हाँ। चलो अच्छी बात है। हेलो, क्या कर रही हो? कैसी हो बहार? मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ऐसा करो, मानो को लेके मेरे घर आ जाओ, साथ खाना खाते हैं। नहीं, थक गई हूँ मैं। अच्छा ऐसा करती हूँ, मुइस का मैच खत्म हो जाए तो मैं तुम्हारे घर ही आ जाती हूँ, ठीक है ना सिमी? कोई जरूरत नहीं है आने की। मानो ने तुमसे फोन पर बात करते हुए मेरी सारी बातें सुन ली थी। यार सिमी, सच में मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आज हम माँ बेटी का मूवी देखने का प्लान है। अच्छा ठीक है सिमी, परेशान मत हो, देखना ठीक हो जाएगा सब। ठीक है बहार। ये बताओ, मोई सब तो नाराज नहीं है ना तुमसे? मेरे जहन में एक प्लान है, यहाँ कोई ना कोई चक्कर चलाने ही पड़ते हैं। चलो बाद में बताऊंगी, अपना ख्याल रखना। मामा आ जाओ, पॉपकॉर्न बनाए हैं तुम्हारे लिए। हाँ, हम दोनों आज मूवी देखेंगे। क्या बाबा नहीं आए अभी तक? तुम्हारे बाबा काम में बिजी हैं आज, आ जाएंगे। जूस ग्लास में निकालो, मूवी प्ले करती हूँ मैं। वाह बहार, क्या बात है। एक बात तो बताओ, ये इतनी तेल से भरी हुई चीजें बनाने की वजह क्या थी बहार? हाँ, पहले तो कभी नहीं बनाया तुमने। बस ऐसे आज दिल चाह रहा था ये सब खाने का, तो बना दिया मैंने। अनहेल्दी खाना भी खा ही लेना चाहिए कभी कभार। बहार, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने तुम नहीं बल्कि माहीन बैठी हुई है। मैंने सोचा हम अभी मिलकर मैच देखेंगे तो ये सब भी खा लेंगे, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद आया तो मैं उठा लेती हूँ। उठा लूं? नहीं, क्या हो गया बहार, रहने दो। लेकिन बाहर एक बात सुन लो, अगर तुम मुझसे बार बार पूछोगे कि ऑफसाइड क्या होता है, कॉर्नर क्या होता है, और इस तरह के दूसरे सवाल भी करोगी, तो यार हम साथ में मैच नहीं देख सकते फिर। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं वो लड़की हूँ जो फुटबॉल मैच के बारे में सब कुछ जानती है। इसीलिए तो मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ। काफी मजे का बनाया तुमने। पिज्जा ऑर्डर किया तुमने? नहीं, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। तो फिर देखो जाके कौन आया है। आसान तो नहीं आ सकता वैसे। खुश आमदीद। समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं मैं। आज आपकी वजह से कितने दिनों बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ वक्त गुजार पाऊंगी। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। कैसा काम? असल में बात कुछ यूँ है कि बच्चे यहाँ होंगे तो आप अपने शौहर के साथ अकेले में कुछ वक्त गुजार पाएंगी, और हमें भी इस बात का आइडिया हो जाएगा कि बच्चों के साथ जिंदगी कैसी होती है। बस यही बात है। लेकिन कुछ ज्यादा ही शरारती हैं मेरे बच्चे, इसलिए तो बुलाया है नहीं यहाँ। अगर ये आपको ज्यादा तंग करें तो मुझे कॉल कर देगा, मैं फौरन यहाँ आ जाऊंगी। हम करीब में ही खाना खाने जा रहे हैं। बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं संभाल लूंगी इन्हें। सुकून से जाइए और अपने शौहर के साथ डिनर एंजॉय करें। आ जाओ बेटा, आ जाओ। चले बाय बाय, मैं रख लूंगी इनका ख्याल। बेटा अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। अच्छा सुनो, हमारे घर में सब कुछ अलाउड है। हर वो काम जो घर में मामा पापा करने से मना करते हैं आप वो यहाँ कर सकते हैं। चीखो चिल्लाओ, मजे करो, घर सर पे उठा लो बेटा, जाओ जो करना है करो। आज के दिन तुम्हें आजादी मिली है, मगर मैं 1 मिनट आई। चलो बेटा अपने शूज उतारो और ये पहन लो। लाओ बॉल मुझे पकड़ाओ। शाबाश बेटा, खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, जो अंदर से दिल चाहे वो करो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, समझ गए? बाहर ने इजाजत दी है तुम लोगों को। अच्छा जाओ खेलो। गया मोइस।